हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 17th बीपीएससी स्पेशल बिहार हिस्ट्री सीरीज का सेट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गंगा घाटी में पहली नवपाषाण संस्कृति सारण जिले के चिरांद में पाई गई थी। द फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर इन गंगा वैली वाज फाउंड एट चिरांद इन विच डिस्ट्रिक्ट? सारण डिस्ट्रिक्ट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गंगा घाटी में पहली नवपाषाण संस्कृति सारण जिले के किस जगह में पाई गई थी? तो आंसर क्या होगा? चिरांद में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यह नवपाषाण संस्कृति नियोलिथिक कल्चर 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की है। जो आपका नियोलिथिक कल्चर है ये आपका 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नवपाषाण संस्कृति चेचर वैशाली, सेनुआ रोहतास, मनेर पटना, ताराडीह बोधगया और बारूडी सिंहभूम में भी पाई गई है। तो सबसे पहले तो आपका मिला था कहाँ? सारण के चिरांद में। इसके अलावा जो नियोलिथिक कल्चर है यह चेचर वैशाली में, सेनुआ रोहतास, मनेर पटना, ताराडीह बोधगया और बारूडी सिंहभूम में भी पाई गई है। नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ चिरांद, सारण और चेचर वैशाली में पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, शॉर्ट में से बोलते हैं NBPW कल्चर। ये क्या है आपका? यह संस्कृति लोहे की प्रचुरता से जुड़ी है और इसके नमूने सोनपुर, चिरांद, वैशाली और चंपा में पाए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है NBPW स्टैंड फॉर नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और NBPW कल्चर क्या है? जो ये संस्कृति है लोहे की प्रचुरता से जुड़ी है। इसके नमूने सोनपुर, चिरांद, वैशाली और चंपा में पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैशाली में एक मिट्टी के स्तूप की खोज की गई थी जो कि कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी भौतिक राख पर बनाया गया था। कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली में एक मिट्टी के स्तूप की खोज की गई थी जो कि कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी भौतिक राख पर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुम्हरार की खुदाई से पहली बार प्राचीन बिहार की मौर्य संस्कृति प्रकाश में आई। यहाँ स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा द्वारा 80 स्तंभों वाले एक हॉल की खुदाई की गई थी। कुम्हरार की खुदाई से पहली बार प्राचीन बिहार की मौर्य संस्कृति प्रकाश में आई। यहाँ स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा द्वारा 80 स्तंभों वाले एक हॉल की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार में पहली बार चिरांद में कुषाण काल की जली हुई ईंटों की स्मारकीय इमारतों के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पे? चिरांद में। इसके अलावा कुषाण तांबे के सिक्कों का एक भंडार भी मिला है। कहाँ पे? चिरांद में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बिहार में पहली बार चिरांद में कुषाण काल की जली हुई ईंटों की स्मारकीय इमारतों के अवशेष पाए गए हैं और कुषाण तांबे के सिक्कों का एक भंडार भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विशिष्ट कुषाण सिर की पोशाक के साथ टेराकोटा मानव सिर बक्सर में पाए गए हैं और इस काल की टेराकोटा मूर्तियाँ बक्सर और चिरांद में पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गया जिले के अफसट में खुदाई के दौरान बाद के गुप्त राजा आदित्य सेन द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर की ईंट की दीवार पर वाल्मीकि की रामायण कहानी को चित्रित करने वाले 8 प्लास्टर पैनल मिले हैं। गया जिले के अफसट में खुदाई के दौरान बाद के गुप्त राजा आदित्य सेन द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर की ईंट की दीवार पर वाल्मीकि की रामायण कहानी को चित्रित करने वाले 8 प्लास्टर पैनल मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रतिहारों और गढ़वालों से संबंधित कुछ शिलालेख पाए गए हैं। जैसे सारण जिले में महेंद्रपाल के समय के दिघवा दुबौली अनुदान और शाहाबाद जिले में विजय चंद्र के समय के शिलालेख। तो प्रतिहारों और गढ़वालों से संबंधित भी कुछ शिलालेख पाए गए हैं। एग्जाम्पल, सारण जिले में महेंद्रपाल के समय के दिघवा दुबौली अनुदान और शाहाबाद जिले में विजय चंद्र के समय के शिलालेख। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मनेर की गहरवाला प्लेट 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में पटना जिले की राजस्व व्यवस्था का वर्णन करती है। मनेर की गहरवाला प्लेट 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में पटना जिले की राजस्व व्यवस्था का वर्णन करती है। द गहरवाला प्लेट
of Maner describe the revenue system of the Patna district in the first half of the 12th century AD. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला महाविहार की खुदाई भागलपुर जिले के अंतिचक में की गई थी। अगले पॉइंट पे आते हैं, विजय सेना के देवपारा शिलालेख में पूर्वी बिहार में सेनाओं द्वारा पाल जागीरदारों के शोषण का उल्लेख है। यहाँ पे सेन डायनेस्टी की बात हो रही है, सेन डायनेस्टी की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सारण जिले के चिरांद में 82 कुषाण तांबे के सिक्के मिलने की बात सुनी गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अथर्ववेद और पंचविंशा ब्राह्मण मगध में रहने वाले लोगों को व्रत्य कहते हैं। अथर्ववेद और पंचविंशा ब्राह्मण मगध में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? व्रत्य कहते हैं। यहाँ पर किसमें मेंशन है? अथर्ववेद में और पंचविंशा में, पंचविंशा ब्राह्मण। अगले पॉइंट पे आते हैं, ऋग्वेद में मगध के सबसे पुराने निवासियों के रूप में किसका उल्लेख है? कीकट का उल्लेख है। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित पाल राजा रामपाल का विवरण देता है। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित पाल राजा रामपाल का विवरण देता है। अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं इस पे बेस्ट। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पाल शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देवपाल का मुंगेर ताम्र प्लेट शिलालेख, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र शिलालेख, विग्रहपाल का बाणगढ़ ताम्रपत्र शिलालेख। तो ये बी सी तीनों आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बिहार के इतिहास का सबसे पहला स्रोत है, तो आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मौर्यों का है? तो लौरिया अरेराज भी है, लौरिया नंदनगढ़ भी है, रमपुरुआ भी है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिहार में महाजनपदों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है? तो अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू को शामिल किया गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है, राजनीतिक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? तो संग्राम गुप्त। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? संग्राम गुप्त। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गया जिले में अवसाद से प्राप्त विष्णु मंदिर की ईंट की दीवार पर किस महाकाव्य की कहानी चित्रित की गई है? तो अभी बताया था मैंने, रामायण की। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में किस स्थान पर कुषाण काल की आग से जली हुई ईंटों की स्मारकीय इमारतों के खंडहरों की खुदाई की गई है? तो चिरांद में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में पाए गए अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नालंदा के बड़ागांव में नालंदा महाविहार की खुदाई किसने कराई थी? तो कनिंघम ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नालंदा के बड़ागांव में नालंदा महाविहार की खुदाई किसने कराई थी? तो कनिंघम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में प्रथम नवपाषाण संस्कृति कहाँ पाई गई? चिरांद में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सारण डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गया जिले के अवसत शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या मिला था? पाल काल का बौद्ध विहार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाल काल का बौद्ध विहार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा जैन सिद्धांत वैशाली के लिच्छवियों का विवरण देता है? सही आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा जैन सिद्धांत वैशाली की लिच्छवियों का विवरण देता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध सिद्धांत, दीघ निकाय और विनय पिटक किसका विवरण देते हैं? तो मगध की राजशाही और वैशाली का गणतंत्र और मौर्योत्तर बिहार का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रभाव डालता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आर्यमंजू श्रीमूलकल्प। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो आर्यमंजू श्रीमूलकल्प। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में मगध के सबसे पुराने निवास स्थान के रूप में कीकट का उल्लेख है? तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ऋग्वेद में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो चेचर वैशाली में भी, चिरांद सारण में भी, सोनपुर और मनेर में भी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। बिहार में मानव की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो मुंगेर और नालंदा में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बहुतायत में पाए जाने वाले पंचमार्क कॉइन किसके बने होते थे? तो सिल्वर के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में बहुतायत में पाए जाने वाले पंचमार्क कॉइन किसके बने होते थे? सिल्वर, चांदी के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रारंभिक पाषाण युग स्थल की खुदाई किस जिले में स्थित पैसरा में की गई थी? तो ये आपका मुंगेर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रारंभिक पाषाण युग स्थल की खुदाई किस जिले में स्थित पैसरा में की गई है? तो मुंगेर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस नवपाषाण स्थल से सिंह की हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चिरांद। किस नवपाषाण स्थल से सिंह की हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो चिरांद। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल से संबंधित है? तो काले और लाल बर्तन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुस्पष्ट अंगों वाली एक हाथी दांत के नृत्य करती हुई महिला आकृति की खोज की गई है। कहाँ पे? एन आइवोरी फीमेल डांसिंग फिगर विथ आर्टिकुलेट लिम्स हैज बीन डिस्कवर्ड एट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चंपा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंपा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल से संबंधित 80 स्तंभों वाले हॉल की खुदाई कहाँ की गई थी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुम्हरार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भागलपुर जिले के अंतिचक में खुदाई में मिले एक बड़े बौद्ध मठ की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है? तो विक्रमशिला महाविहार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भागलपुर जिले के अंतिचक में खुदाई में मिले एक बड़े बौद्ध मठ की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है? तो विक्रमशिला महाविहार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अधिक संख्या में सिक्के जारी नहीं किए? तो पाल डायनेस्टी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाल शासक ने। कौन सा ग्रंथ उत्तरी बिहार में आर्यों के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ उत्तरी बिहार में आर्यों के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शतपथ ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ सीलोन में संकलित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? दीपवंसा और महावंसा, दीपवंश और महावंश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस अपरंपरागत शिक्षक की राय थी कि स्थानांतरण एक सर्वशक्तिमान ब्रह्मांडीय सिद्धांत द्वारा नियंत्रित एक कठोर पैटर्न के अनुसार होता है, जिसे नियति या भाग्य कहा जाता है? तो किसकी राय थी? गोशाला मखाली
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।